प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम शंकर शाह रघुनाथ शाह की वीर गाथा, जो कि जबलपुर के राजा थे और यह पूरा राज्य गौड़वाना राज्य के नाम पे जाना जाता था। प्रिय मित्रों, हमारा जबलपुर के ऐसे वीर योद्धा शंकर शाह रघुनाथ शाह के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी शहादत आज पूरे हिंदुस्तान में एक अमर शहीद के नाम पर जानी जाती है। सन 1857 की क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला और जबलपुर के गौड़ राजवंश के प्रतापी राजा संग्राम सिंह के वंशज थे। इस राजवंश की कई पीढ़ियां ने देश और आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह थे, जिनकी पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीर नारायण शाह ने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अकबर की सेना से युद्ध कर अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात गढ़ा मंडला अकबर के अधीन हो गया। अकबर ने अपने अधीनता में शासन चलाने के लिए रानी दुर्गावती के देवर राजा दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को राजा बनाया। इन्हीं चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी में अमर शहीद शंकर शाह ने जन्म लिया। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में अपने प्राण अर्पित कर इस वंश से पुनः देश के लिए अपना बलिदान दिया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ था। इस किले का निर्माण इसी गौड़ राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने सन 1698 में करवाया था। यह किला 3 दिशाओं से मां नर्मदा की अथाह जल से घिरा था, जो इस किले को 3 दिशाओं में सुरक्षा प्रदान करती थी। राजा शंकर शाह के पिता राजा सुमेर शाह के समय मंडला पेशवाओं और मराठाओं के अधीन आ गया था और पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में सुमेर शाह मंडला के राजा के रूप में शासन चला रहे थे। इसी समय नरहरि शाह और सुमेर शाह के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। सन 1818 में मंडला अंग्रेज के अधीन आ गया। राजा शंकर शाह पहले के राजाओं की तरह स्वतंत्र राजा नहीं थे। उनके पास मात्र पुरवा और कुछ गांव की जमींदारी बची थी। उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, परंतु गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता उन्हें वही सम्मान देती थी जो उनके पूर्वज को था। राजा शंकर शाह की पत्नी का नाम रानी फूल कुंवर था और उनके एकमात्र पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह थे। कुंवर रघुनाथ शाह का विवाह रानी मान कुंवर से हुआ और उनके एकमात्र पुत्र का नाम लक्ष्मण शाह था। लॉर्ड डलहौजी की भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति बनाई, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसमें जिस किसी राजा का अनुवांशिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसे अंग्रेज राज में विलय कर लिया जाता था। इस नीति के तहत झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर, मंडला के रामगढ़ को अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस भी क्रांति का मुख्य कारण बने। इसके पूर्व 1842 के आदिवासी आंदोलन को अंग्रेज बर्बरतापूर्वक कुचल चुके थे। राजा रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे और अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों ही बहुत वीर योद्धा थे, साथ में अच्छे कवि भी थे और अपनी कविता के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करते थे। इस क्षेत्र में प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियां की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई, जिसके पत्र में लिखा था, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। जो राजा जमींदार और मालगुजार पुड़िया ले ले तो इसका अर्थ क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना था। राजा शंकर शाह जबलपुर की अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु राजा शंकर शाह
कि महल के कुछ लोग महल की गोपनीयता सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाते रहते थे। अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर ने अपने गुप्तचरों को साधु के भेष में गढ़पुरवा भेजा ताकि वो राजा शंकर शाह की तैयारियों की जानकारी ले सके। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने साधुओं का स्वागत किया और अपनी योजना भी उन्हें बतला दी। जबलपुर का डिप्टी कमिश्नर सभी भेद जान चुका था। उसने अपने गुप्तचर चारों तरफ फैला दिए। 14 सितंबर 1857 की रात्रि अंग्रेजों ने लगभग 20 घुड़सवार और 40 पैदल सिपाहियों के साथ राजा की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह और 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें राजा द्वारा सरदारों और जमींदारों को लिखे गए पत्र और राजा की कविता हाथ लगी। इस तरह की कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में भी मिली। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजा कुंवर शाह और कुंवर वर्तमान में इस स्थान पर वन विभाग का कार्यालय है। बताया जाता है कि राजा रघुनाथ शाह के सामने कुछ शर्तें रखी गई, जिनमें अंग्रेजों से संधि करना, अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाना प्रमुख थी, पर राजा ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों को डर था कि अगर राजा ज़्यादा दिन कैद में रहे तो छावनी के सैनिक और जनता विद्रोह कर देगी। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैनिक अदालत का गठन किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और 2 अन्य अंग्रेज अधिकारी का सैनिक आयोग बनाने का ढोंग किया गया। इसी बीच 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने राजा और राजकुमार को जेल से मुक्त कराने का प्रयत्न भी किया, जो सफल नहीं हो सका। अदालत ने राजा शंकर शाह और कुंवर शाह को देशद्रोह की कविताएं लिखने, लोगों को भड़काने और देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई। राजा और राजकुमार को गिरफ्तार करने के मात्र कुछ ही दिन के अंदर ही 18 सितंबर सन 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। दोनों को अहाते में लाया गया। दोनों को देखने के लिए विशाल जन सैलाब उमड़ गया और साथ में पूरा जन सैलाब आक्रोशित हो उठा था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों के चेहरे शांत और दृढ़ थे। दोनों की हाथ कड़ियां खोल दी गई और दोनों को तोपों के मुंह में बांध दिया गया। तोप से बांधते समय राजा और राजकुमार दोनों तेज में चेहरे के साथ गर्व भाव से चलकर तोपों के सामने आए और दोनों ने सीना तानकर अपनी देवी की प्रार्थना की। तोप के चलते ही राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के शरीर छत विक्षत हो गए। उनके हाथ और पैर तोप के पास गिरे, क्योंकि वे तोप के से बंधे हुए थे। शरीर के भाग लगभग 50 फीट तक बिखर गए। चेहरे को क्षति नहीं पहुंची, उनकी गरिमा अक्षुण्ण रही। उस समय राज परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ दिया गया। राजा शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवर बाई ने दोनों के शरीर को एकत्र कर अंतिम क्रिया कर्म करवाया और अंग्रेजों से बदला लेने का प्रण लिया। अंग्रेजों को इस तरह सरेआम राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर मृत्युदंड देने का उद्देश्य लोगों और राजाओं में अंग्रेजों का डर पैदा करना था, परंतु अंग्रेजों के इस कदम से क्रांति और ज़्यादा भड़क गई। लोगों द्वारा दूसरे ही दिन इस स्थान की पूजा की जाने लगी। 12वीं रेजिमेंट के सैनिकों में विद्रोह फैल गया और उनकी टुकड़ी पाटन की ओर कूच कर गई। विद्रोह की आग मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैल गई। रानी फूल कुंवर बाई ने मंडला आकर क्रांति को जारी रखा और अंततः आत्मसमर्पण किया। मंडला में खारी की लड़ाई में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हराकर संपूर्ण मंडला को अंग्रेज मुक्त कर दिया, परंतु अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति एकत्र कर
क्रांति को दबाने में सफल रहे। संपूर्ण क्रांति में इस क्षेत्र के राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब, रानी अवंतीबाई जैसी कई वीर गाथाएं ने अपना बलिदान दिया। जबलपुर में हाई कोर्ट के पास अमर शहीद वीर राजा रघुनाथ साहब और शंकर साहब को जिस स्थान पर तोपों से बांधकर मृत्यु दंड दिया गया था, उसी स्थान पर एक स्मारक बनाया गया, जिसमें दोनों पिता पुत्र की प्रतिमा लगवाई गई और प्रतिवर्ष 18 सितंबर को राजा शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब का बलिदान दिवस मनाया जाने लगा। इन महान राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब की बलिदान गाथा से संपूर्ण देश को प्रेरणा देने वाली है, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान दिया, परंतु इसके बलिदान को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इनके बलिदान गाथा लोगों के सामने लाने के लिए शासन द्वारा भी प्रयास किया। प्रदेश शासन द्वारा वीर शंकर साहब, रघुनाथ साहब राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जो जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अब वह समय आ गया है जब हम वीर राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब के इस बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर शहीद राजा शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब को हम सशक्त नमन करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारा जबलपुर गोंडवाना राज्य था और यहाँ के अनेक वीर योद्धाओं ने शहादत देके हमको इस देश की परंपरा और संस्कृति को अमर बनाया है। ऐसे वीर योद्धा को पुनः नमन। जय हिंद, जय भारत।